तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन? द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹960,000, 9,60,000, while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अच्छा, जो है तैयब साहब जो है वो उनकी सालाना इनकम जो है वो पूरे साल के उनकी इनकम है इतनी 9,60,000, while the exempted amount is 1,30,000 जो है उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। ये कौन सी अमाउंट होती है जिस पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता? ये छूट दी गई हुई रकम, जिस पे छूट होती है, आजाद होती है रकम, इस पे इसको टैक्स नहीं पे करना है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%? ठीक, तो उसको कितना जो है बाकी जो रकम बची है ये है उसकी टोटल इनकम, उसमें से इस पे उसको टैक्स नहीं पे करना, तो बाकी जो उसकी इनकम है जिस पे उसको टैक्स पे करना है तो वो पूछ रहे हैं इस रेट पे वो कितना टैक्स पे करेगा। ठीक, तो इसको ऐसे करते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा। अच्छा, तो गिवन क्या है? गिवन ये है एनुअल इनकम कितने है? ₹9,60,000, ये उसकी एनुअल इनकम है। ठीक, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सी है? छूट दी गई हुई रकम या टैक्स के बगैर वाली रकम जो है वो। अमाउंट कितनी है? ₹130,000। इस रकम पे उसको जो है टैक्स पे नहीं करना, तो किस पे करना है? ये टोटल जो इसकी इनकम है उसमें से ये माइनस कर दें तो बाकी जो रकम बचेगी उस पे उसको टैक्स पे करना है। अच्छा, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड वो टैक्स फाइंड करना है। इस रेट पे जितना उसको टैक्स पे करना पड़ना है वो टैक्स हमने फाइंड करना है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, कितना पे करना है उसने टैक्स मालूम करना है। तो सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से। अच्छा, एनुअल इनकम एंड एग्जेम्प्टेड अमाउंट, तो एनुअल इनकम में से ये करेंगे माइनस, तो बाकी जो उसकी जो इनकम आएगी उस पे उसने करना है पे टैक्स। तो वो कैसे आएगी? ऐसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट, बाकी जो रकम बचती है टोटल में से ये माइनस कर दे तो बाकी जो रकम बचेगी उस पे उसको टैक्स पे करना है, या रिमेनिंग अमाउंट भी कह सकते हैं, या टैक्सेबल अमाउंट जिस पे टैक्स पे करना है वो अमाउंट। तो क्या होगा? 960 माइनस 130,000, तो कितना आएगा? अच्छा, 8,30,000 इस पे, इस अमाउंट पे रिमेनिंग अमाउंट, या कह सकते हैं उसको टैक्सेबल अमाउंट, या टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट यानी कि टैक्स अदा करने के जो काबिल उसकी रकम है वो इतनी है, तो अब इतने पे उसको टैक्स पे करना है। अब पूछ रहे हैं कितना टैक्स पे करना है, तो टैक्स का फार्मूला क्या होगा? टैक्स का फार्मूला है जितनी अमाउंट पे टैक्स पे करना है इतनी अमाउंट पे टैक्स पे करना है, तो ये अमाउंट लिखेंगे, या टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई टैक्स रेट ओवर
100। ठीक, ये फार्मूला है टैक्स का। वो अमाउंट जिस पे टैक्स पे करना है वो अमाउंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई जिस जो क्या रेट है टैक्स का 0.75, ये रेट है, रेट ऑफ। ठीक, इधर गिवन में लिख लें टैक्स रेट 0.75%, ये भी गिवन है टैक्स रेट इतना। ठीक, एंड 100, वो तो आपको पता है ये 100। अच्छा, ये अमाउंट है 830,000 मल्टीप्लाई टैक्स रेट 0.75 ओवर। अच्छा ठीक, ये पता चल गया ये टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकाली है। इसमें से ये माइनस किया, इस पे टैक्स नहीं था अदा करना तो बाकी पे तो करना था, तो वो ये अमाउंट आई है, ये टैक्स रेट एंड ये 100। अच्छा, ये 20 अगर इससे कट हो गए ये, तो बाकी आया इनको करें मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 6225, ये है टैक्स। मतलब इतना टैक्स पे करना है, इतनी अमाउंट पे, उसके पास जो 8,30,000 है उतनी रकम पे उसको 6225 जो है वो टैक्स पे करना है। ठीक, वो टैक्स कितना था वही निकालना था ना, तो इतना टैक्स वो पे करेगा। ये है आंसर। ठीक, ये गिवन में देख लें क्या लिखना है, एंड फाइंड क्या करना है, टैक्स कितना टैक्स पे करना है, एंड सॉल्यूशन इसका करें ऐसे। एंड टैक्स का ये फार्मूला है, ये आप याद कर लें अच्छी तरह से, ये टैक्स का फार्मूला है ये वाला, तो इसमें लगाएं वैल्यूज तो निकालें ये टैक्स कितना आया है। ठीक, नंबर 9 ये है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर at the rate of 14% compounded annually। उन्होंने कहा है कंपाउंड मार्कअप जो है वो निकालना है इस रकम पे। कंपाउंड मार्कअप एक्चुअली यहाँ पे यूज हो रहा है इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम बैंक से अगर इतने पैसे लेते हैं, इतने 3,75,000, ठीक, 1 साल के लिए, तो जो इंटरेस्ट हमें 14% जो है इस पे इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा वो कितना है। कंपाउंड मार्कअप का एक्चुअली मतलब वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट के मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। तो देखते हैं कैसे है ये। अच्छा, ये जो अमाउंट हम बैंक से लेते हैं इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। गिवन क्या है इसमें, प्रिंसिपल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट जो हम लेते हैं 375 रुपीज कर लें। ठीक, फॉर 1 ईयर, टाइम कितना है इसमें, टाइम 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। अच्छा, रेट कितना है 14%, या इंटरेस्ट रेट हम कह सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो मतलब सूद के तौर पे बैंक लेता है ज्यादा पैसे, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। अच्छा, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप कह लें या कंपाउंड इंटरेस्ट कह लें, या और कंपाउंड, इस क्वेश्चन में ये ज़्यादा बेटर रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन आप चूंकि ये निकाल रहे हैं तो आप यही लिखिएगा कंपाउंड मार्कअप। ठीक, अच्छा, तो सॉल्यूशन है इसका अमाउंट
वो अमाउंट जो साल के बाद हमें पे करनी है, अमाउंट आफ्टर टाइम टी, वो टोटल अमाउंट जो साल के बाद हमें पे करनी है उसका फार्मूला है कुछ ऐसे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, क्या है, रेट, ये रेट ओवर 100 टाइम, टाइम 1 ईयर, ये टी टाइम। ठीक, ये वो अमाउंट निकलेगी जो साल बाद हमें उनको पे करनी है। तो इसमें लगाते हैं वैल्यूज, अमाउंट आफ्टर टी, एक साल बाद जो हमें अमाउंट वापस करनी है उनको, पी प्रिंसिपल क्या है, ये 375 ब्रैकेट 1 प्लस रेट क्या है 14/100 एंड टाइम क्या है 1, ये ईयर्स में ही होता है, ये टाइम जो है ईयर्स में है, तो 1 ईयर 1। अच्छा, तो 1 प्लस ये 1 खत्म, 375 ये हो जाएगा 1.14, तो 375 मल्टीप्लाई ये अमाउंट आफ्टर टी, यानी कि एक साल के बाद, एक साल के बाद इतनी अमाउंट जो है हमने बैंक को वापस करनी है। तो कंपाउंड मार्कअप कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ, अच्छा ये वापस करनी है, इसमें से ये माइनस कर लें तो बाकी जो बचेगी वो कंपाउंड मार्कअप हुआ। तो कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू ये अमाउंट आफ्टर टी ए माइनस प्रिंसिपल पी, ये इनिशियल जो बैंक से ली थी और ये जो उसको वापस की है इंटरेस्ट के साथ, ये वो है। ठीक, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो निकलेगा उसका इंटरेस्ट 427500 माइनस 375। अच्छा, तो ये आएगा 4, ये है आंसर, ये है कंपाउंड मार्कअप या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है आंसर। ठीक, फिर देख ले जरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट जो बैंक से हम लेते हैं, इनिशियल अमाउंट इसको भी कहते हैं प्रिंसिपल, एंड टाइम उसने दिया है 1 साल का और 14% जो है वो इस पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट। तो फाइंड क्या करना है हमने, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप कैसे निकालेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे जो 1 साल बाद पे करनी है, तो इस फार्मूले के जरिए ये अमाउंट आफ्टर टी टाइम 1 साल का है, तो 1 साल का टाइम लगा के ये अमाउंट निकाली जो ये अमाउंट 1 साल बाद वापस करनी है, एंड अब इंटरेस्ट कितना है, ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो ली थी रकम इनिशियली उसको माइनस करें तो ये है वो कंपाउंड मार्कअप।